हम लोग क्लास फर्स्ट की उर्दू पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमजा वाला कल हम लोगों ने पढ़ा था और इसकी पूरी जो मश्क थी वो मुकम्मल कर ली थी। आज हम लोग नून गुन्ना वाला पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 11 तक हम लोगों ने क्लास फर्स्ट की उर्दू की बुक को कंप्लीट कर लिया है। और इसके पहले हम लोगों ने LKG और UKG जो बेसिक उर्दू बुक रहती है उसको भी एकदम तफसील के साथ एकदम एक्सप्लेन कर करके हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें चैप्टर नंबर 12 शुरू करना है हम लोगों को। देखिए, नून गुन्ना। नून गुन्ना वो नून है जो नाक से अदा की जाती, जैसे माँ, हाँ, हूँ, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं माँ, जो इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है ना, उसी को नून गुन्ना बोलते हैं। जो माँ है, हाँ है और हूँ है, ये सब के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है ना, तो जो चंद्र बिंदी लगती है हिंदी में उसी को नून गुन्ना बोलते हैं, जिसकी आवाज नाक से निकलती है। एक ना होता है, एक ना होता है, नाक के अंदर उसकी आवाज छुप जाती है, उसी को नून गुन्ना बोलते हैं हम। लेकिन अगर नून गुन्ना के बाद बे हो तो मीम की आवाज निकलती है, नून की आवाज नहीं निकलती है, सिर्फ बे में। जैसे कि अलिफ से लेकर, जैसे अलिफ से लेकर ये तक, जिसके बाद भी आ जाए, मतलब जो नून गुन्ना रहेगा वो किसी के भी पहले आ जाए, उसकी आवाज नून ही होगी, ना ही निकलेगी। अगर नुगुन्ना के बाद बे आ जाएगा, सिर्फ एक ऐसा लेटर है जिसकी आवाज मीम से बदल जाती है नून गुन्ना के बाद, सिर्फ एक लेटर बे में। जैसे अंबिया होता है, अंबिया। देखिए, अंबिया, यहाँ पर नून नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर बे के बाद जो आएगा वो मीम पढ़ा जाएगा। अंबिया, अंबर। देखिए, अंबर, ऐसे पढ़ने में अनबर लिखा हुआ है, अली ऐन के बाद नून है फिर बे है, लेकिन अगर नून गुन्ना बे के पहले आएगा तो इसकी आवाज बे नहीं, नून नहीं, मीम पढ़ी जाएगी। अंबर। देखिए, अंबर, अनबर नहीं पढ़ रहे हैं, अंबर। देखिए, बस इसका यही है। आत, जमा, हाँ, अंगूर, गोंद, पंख, सांप, आँख, रंग, दंग, माँ, रंग, जंग, टाइंग, जंगल, लंगूर, दुम्बा, खां, लौंग, कांटे, कंघा, घास, सौंफ, सांस, आ, पंखा, दांत, गांठ, रवा, होंठ, बांस, फांक, पाँच, झांक, आंसू, तरंग। ये जितने भी वर्ड्स थे इसमें नून गुन्ना यूज हुआ और इसकी सबकी आवाज नाक में छिप गई। हम लोग इसको एक मरतबा लिख कर देख लेते हैं तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला वर्ड है आंत, आंत। फिर है जमा, जमा। फिर है हाँ, हाँ। फिर है अंगूर, अंगूर। फिर है गोंद, गोंद। देखिए, हिंदी में जो बिंदी लगती है यहाँ पर, देखिए, गोंद में लगी है, अंगूर में लगी है, जवा में लगी है, नुगुन्ना का वो भी यूज होता है। जैसे कि अंगूर में जो ना की आवाज है वो नाक में चली गई, और जहाँ पर चंद्र बिंदी लगेगी और जहाँ पर वो आएगा गोंद, आधा ना समझ लीजिए, गोंद। पंख, पंख, रंग। देखिए, रंग। फिर है जंग, जंग। फिर टाइम,
टाइंग जंगल जंगल। फिर है लंगूर लंगूर। फिर है दुम्बा दुम्बा। फिर है खां खां। फिर है लौंग लौंग। फिर है कांटे कांटे। उसके बाद है कंघा कंघा। फिर एक कांस कांस। फिर सौंफ सौंफ। फिर है सांस सांस। फिर आ। उसके बाद है पंखा पंखा। फिर है दांत दांत। फिर है गांठ गांठ। फिर है रमा रमा। फिर है होंठ होंठ। फिर है बांस। क्या है? बांस। फिर फाक। क्या है? फाक। फिर है पांच पांच। फिर झांक झांक। फिर आंसू। क्या है? आंसू। फिर तरंग तरंग। देखिए पूरा जितना भी वर्ड है उसमें या तो बिंदी लगी हुई है हिंदी में, या तो वो चंद्र बिंदी लगी है, या बिंदी लगी है या चंद्र बिंदी लगी है, दोनों वही यूज होता है। रमा। देखिए आत जवा हाँ अंगूर गोंद पंख रंग जंग टाइंग जंगल लंगूर दुम्बा खां लौंग कांटे कंघा कांस सौंफ सांस पंखा दांत गांठ रवा होठ बांस फाक पांच झांक आंसू तरंग। देखिए हर एक वर्ड में जो आप लोग देखेंगे या तो सिर्फ बिंदी लगी हुई है या तो चंद्र बिंदी लगी है, उसी का यूज होता है नुगुन्ना के लिहाज से उर्दू में। और इसकी जो आवाज रहती है वो नाक के अंदर छिप जाती है। कल हम लोग इसी के जरिए से जुमला बनाएंगे और आज हम लोगों ने सिर्फ लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनाया है। आप लोग इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आप लोगों को जो भी समझ में नहीं है आप कमेंट में बताइए कि मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगी। और आप लोग अपना पिछला सबक दोहराते रहिए, इससे आप लोगों को आने वाले सबक में बहुत आसानी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।